सभी भाइयों को मेरा साहेब बंदगी सतनाम। मेरे प्यारे भाइयों, अशोक जी ने जो सृष्टि रचना खोली है वो 101% सत्य है, क्योंकि परमात्मा के सिवा कोई सृष्टि बना ही नहीं सकता। भाइयों, सोचने वाली बात है कि जब परमात्मा अकेला परमात्मा ही परमात्मा था, उसके सिवा कोई नहीं था, तो फिर ये काल अपने आप कहां से पैदा हो गया? अगर ये काल अपने आप पैदा हो गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये परमात्मा से भी ऊपर हो गया। भाई, काल, माया, प्रकृति, तीन गुण सबको बनाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा ही तो है। उसकी ही इच्छा से तो सब कुछ होता है। वो कर्ता और अकर्ता दोनों है। जो परमपिता परमात्मा है ना, वो कर्ता और अकर्ता दोनों है भाई। और इस रमदूत कछुआ बाबा को इतनी सी बात समझ में ना आई, इसको समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि ये अपने गुरु भाइयों का दोषी है। गुरु भाइयों का तो छोड़ो, खुद ये अपने गुरु का भी दोषी है। इसको तो बस झोले भर भर के नोट चाहिए। गांव गांव सत्संग करने जाता है, कबाड़ियों की तरह। जैसे कबाड़ी होते हैं ना, झोला भर भर के कबाड़ा चुकते हैं, वैसे ही ये रमदूत अपना झोला नोटों से भर के चलता बनता है। ये रमदूत नोटों का भूखा है, पैसे का पीर है ये। इसको किसी की मुक्ति से या किसी के जीवन से, किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। अपना पेट भरता और भाड़ में जाए जनता, ये हिसाब है इसका। पहले बोलता था अगली साल सृष्टि रचना खोलूंगा, ये खोली सृष्टि रचना इसने। यह है इसकी सृष्टि रचना का ज्ञान। और बना बैठा है त्रिकालदर्शी। इसको अपना तो पता नहीं है। इसको खुद, मतलब ये है कि जैसे कोई होता है ना, खुद अपना तो पता नहीं होता और दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं, उस वाला ये ठग है। हम जैसे भोले भाले भाइयों ने इसको सर पर बैठा लिया है और शिरोमणि संत बना दिया। ये सब हमारी ही भूल है, ये सब हमारी ही लापरवाही का नतीजा है, जो अब हम सब भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। भाइयों, इसके चक्कर में जो आएगा वो पक्का 84 में जाएगा, क्योंकि ये बनेगा अजगर और सारी संगत चींटी बन के इसे तोड़ तोड़ के नोच नोच के खाएगी, तब तड़पेगा ये बुरी तरह। भाइयों, इससे बचो, इससे दूर हो जाओ, इसी में आप सबकी भलाई है। और भाइयों, आपका जीवन है, जैसे मर्जी जियो, या उसका उपयोग करो या उसका दुरुपयोग करो। हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। जो असली संत होता है वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इन सब से मुक्त होता है। और ये कि ये कछुआ बाबा उर्फ रमदूत है, इसे जरा जरा सी बात पर इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, इतना अहंकार आता है, बस ये तड़फ उठता है, इसका बस नहीं चलता। अगर इसका बस चले ना तो अपने दुश्मनों को ये सीधा गोली मार दे, अगर इसका बस चल जाए तो। पर इसका बस चलता नहीं। तो ये कहां से संत हो गया, कहां से साधु हो गया, पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ पाते। भाइयों, इसका असली चेहरा समझो, अपना विवेक बढ़ाओ, अपनी विवेक की तलवार में धार लगाओ, तभी इसका असली चेहरा आप देख पाओगे, वरना इसके साथ 84 में चले जाओगे। भाइयों, ये तो उस वाला हिसाब हो गया कि चोर मचाए शोर, ऊपर से चोरी और फिर भी सीना जोरी। एक तो गलत ज्ञान दे रहा है और फिर भी अपने आप को शिरोमणि संत कहता फिर रहा है। भाइयों, इसी के ऊपर सारी कहावतें फिट बैठती हैं। चोर मचाए शोर, ये चोर है, ठग है, डाकू है, गुंडा है। इससे जितना हो सके दूर रहो। इसको घर में भी मत बुलाओ, इसका एक पल का भी नहीं भरोसा। इसका मन कब कहां बदल जाए और कब ये क्या कर दे, क्योंकि ये रंभ का दूत है। आपने देखा होगा ना, कितने गुरु लोग हैं जो जेल में चले गए। कोई रेप केस में जा रहा, कोई मर्डर में जा रहा, कोई किसी में जा रहा है। इसलिए इन बाबाओं से बच के रहो, कुछ नहीं पता लगता इनका। ये रंभदूत संत महात्माओं के नाम पर बददुमा दाग है। इसने गुरु के नाम को कलंकित कर रखा है, इसने शिष्यों के नाम को कलंकित कर दिया। शिष्य भी इससे खफा हैं, और तो और खुद गुरु भी इससे खफा है।
ये गुरु और शिष्य दोनों का दोषी है, ये गुरुद्रोही है, रंभ का दूत। कबीर साहब ने इसलिए ही बोला था कि मदन पंथ में रंभ का दूत आएगा। अब एक एक बात बिल्कुल सच हो रही है कबीर साहब की। ये मूल ज्ञानी बना फिरता है, मूल ज्ञानी नहीं, ये भूल ज्ञानी है। ना इसे मूल का पता, ना इसको ज्ञान का पता। इसको तो भाइयों यह भी नहीं पता कि पूरा पेड़ जड़ के ऊपर खड़ा होता है या जड़ पेड़ के ऊपर खड़ी होती है। तो इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात होगी भाई। इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, अपनी शकल तक नहीं दिखानी चाहिए। पर ये ना बेहा है, बेशरम, इसको शर्म लिहाज भी नहीं है, क्योंकि अब इसका सारा अज्ञान कट चुका है। ये अनुभवहीन व्यक्ति है। अब सारा भगत समाज देख रहा है इसका तमाशा। ये बोलता है कि काल ने दुनिया बनाई है, और अशोक जी कहते हैं कि बिना समर्थ के कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, मतलब और कुछ बना भी नहीं सकता। मतलब ये है कि कोई समर्थ ना हो तो वो अपने घर में एक ईंट तक नहीं लगा सकता। अब बहुत सारे विवेकी भाई समझ गए हैं और अशोक भाई से बात कर रहे हैं, रंभदूत को छोड़ भी रहे हैं। तो भाई जो बाकी बचे हैं वो भी नीड़ छीड़ का निबेड़ा एक ना एक दिन कर ही लेंगे। अब आप सबसे सवाल है, सृष्टि किसने बनाई है? आपका गुरु बोलता है काल निरंजन ने बनाई है। तो भाई यहां से ही समझ जाना, आपका जीवन बर्बाद कर दिया है इसने। आपके पैसे भी लूट लिए और आपको ज्ञान भी 2 टके का दे दिया, और चोरी किया हुआ ज्ञान, अज्ञान आपको परोस दिया। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये ज्ञान का चोर है, संतों का चोर है, गुरु का चोर है, गुरु का दोषी है ये दोषी। इसने संतों की वाणी को अपने ऊपर फिट कर लिया और बोलता है ये मेरा ज्ञान है, मेरा मेरा करता फिरता है ये। और साथ में बोलता है ये दुनिया कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अगर ये दुनिया कागज की पुड़िया है तो फिर ये कागज के नोट क्यों इकट्ठे करता फिर रहा है भाई गांव गांव जाकर? तब इसे नहीं दिखाई देता ये दुनिया बेगानी है। इस बेगानी दुनिया में हमें कागज के नोट इकट्ठे नहीं करने, कहां लेकर जाएगा? तब नहीं दिखाई देता इसको, तब तो इकट्ठे करके अपने झोले में भर लेता है। इसको कहते हैं झोला छाप पाखंडी गुरुआ। आपकी आंखों के सामने ही आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है भाई, और आपको फिर भी पता नहीं चलने देता। कितना सातिर है ये रंभ का दूत। इसी को कहते हैं सातिर चोर, जो आंखों में से काजल चुरा लेता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि मेरी आंख से काजल चोरी हो गया। लेकिन हम इसकी नस नस को जानते हैं भाई। इसीलिए आप सबको बता रहे हैं, आप भेड़ मत बनो, शेर बनो शेर, क्योंकि आप शेर हो। बलि केवल बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो मेरे भाइयों, शेर बनो। ये ऐसा गरड़िया है, भेड़ की ऊन भी उतार के बेचता है और फिर उसे कसाई को भी बेच देता है। कसाई से कटवा के बोटी बोटी मांस से भी पैसा कमाता है, डबल डबल कमाई करता है, डबल 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 मुनाफा कमा रहा है ये गरड़िया, ये रंभ का दूत। जो इससे दूर हट गए उन्हें दिखाई देता है, और जो इसके चरणों में पड़े हैं उन्हें कभी नहीं दिखाई देता, और ना उन्हें कभी दिखाई देगा। जैसे इससे दूर हुए तब इसका असली चेहरा उन्हें दिखाई देना चालू हो जाएगा। इसलिए हमें दया आती है अपने भाइयों पर, इसलिए हम अपने भाइयों को बाहर निकाल रहे हैं। बहुत सारे भाई बाहर निकल गए हैं, और जो अभी इसके जाल से नहीं निकले वो भाई हमारी ऑडियो ध्यान से सुने और जड़ चेतन का विवेक से निवेड़ा करें भाई। क्योंकि जब तुम्हारा विवेक जागेगा तब तुम्हारे आगे आगे ये रंभ का दूत भागेगा। ये 100% सत्य मान लेना मेरे भाइयों, इसमें झूठ की कोई भी मिलावट नहीं है। इस रंभ दूत को पूछो क्या जड़ के बिना पेड़ खड़ा हो सकता है? तो ये जो पेड़ है ये सारी सृष्टि है, और जो जड़ है वो मूल है। इस रंभदूत से पूछो कि ये सारी सृष्टि, पूरा पेड़ जड़ के ऊपर क्यों खड़ा है। इस पेड़ में 3 गुण भी आ गए, काल निरंजन भी आ गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। करो इस रंभदूत से सवाल,
पूछो इस रमदूत से कि तूने सृष्टि को गोल गोल क्यों घुमाया। सृष्टि रचना तो बिल्कुल सीधी ही है। संतों ने सब खोल रखी है, बिल्कुल सीधी है, तो इसने तुम्हें गोल गोल घुमाकर क्यों बताया? सारे भगत समाज का दिमाग खराब क्यों किया? पहले ही बोल देता कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे किसी के मोक्ष मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं। तूने ये भी नहीं सोचा कि एक दिन सत्य सामने आएगा। क्या इस बात का तुझे अंदाजा नहीं था कि तेरा सत्य सबके सामने आएगा, तब तेरा क्या हाल होगा? अब तेरा क्या होगा कालिया? तो भाइयों, इसकी सृष्टि रचना यही है। अब ये काल चोर पकड़ा गया। तो भाइयों, इसकी सृष्टि रचना यही है। अब ये काला चोर पकड़ा गया है। अब साध संगत खुद निर्णय करे। हमने तो इस रमदूत की करतूत आपके सामने लाकर रख दी है, और इसे बोलो कि अपनी शकल मत दिखाओ, चुल्लू भर पानी में जाकर डूब के मर जाओ। पैसे के व्यापारी, सारे भगत समाज को नरक में ले जाने वाले पाखंडी, गुरु के नाम पर धब्बा है तू। गुरु गोविंद सिंह जी ने सही कहा था कि आगे कोई देही गुरु नहीं होगा, और अगर होगा तो तुम्हारा सत्यानाश करके करेगा। आज ये वचन गुरु के सत्य हो रहे हैं। ये कलयुग का कली काल निरंजन है। देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है भाई। हम तो पहचान गए, इसलिए बता रहे हैं, तो आप भी पहचान लो भाई। और इसको लात मारो, इसको अपने घर में मत घुसने दो, इसको पैसा देना बंद कर दो। ये अपने आप ही बंद हो जाएगा तुम्हारे घर आना। थोड़ा सा एक्शन लो भाई इस बात पर। इसको आज तक सृष्टि रचना का भी ज्ञान नहीं है, और ये गुरु बनकर बैठ गया है। इसको सबक सिखाओ मेरे भाइयों। पहले ही हमारे देश में पाखंड की कोई कमी नहीं थी, और इसने सबके सामने हमारी आंखों में धूल झोंक दी है, और करोड़ों रुपये कमा के बैठ गया है। देश विदेश में ऐश करता फिरता है भाई। तुम्हारे पैसे से मजे लूटता है, और तुम्हारी आंखें बंद हैं। तो शर्म आनी चाहिए भाइयों, क्योंकि दोषी ये नहीं, तुम भी उसी के साथ दोषी हो जो उसका साथ दे रहे हो। रिश्वत देने वाला भी दोषी होता है जितना रिश्वत लेने वाला होता है। इसलिए ऐसे ऐसे गुरुआ दुनिया में बहुत आए और चूना लगाकर चले गए, बाद में संगत रो रो कर बैठी है। इसलिए इसका इलाज अभी ही करो मेरे भाइयों, बाद में पछताने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं होगा। तो इसी के साथ सभी भाइयों को मेरा साहेब बंदगी सतनाम।